राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो नाउन के सीरीज को स्टार्ट किए थे, तो इसके पहले नाउन का 2 वीडियो बन चुका है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को भी देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को स्टार्ट करना है कि गणना के दृष्टिकोण से यानी काउंटिंग के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो हम लोगों का जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, और सेकंड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्स्ट काउंटेबल नाउन और सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें काउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो काउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिसे अलग अलग करके गिना जा सके, जिसको अलग अलग करके हम लोग गिन सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ये हो गया काउंटेबल नाउन का आपका डिफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है बॉयज, टीचर्स, सिटी, ये ईटीसी। बॉयज को गिन सकते हैं, टीचर्स को भी गिन सकते हैं, सिटी को भी गिन सकते हैं। तो ये सब हम लोगों का काउंटेबल नाउन होगा। ओके, अब इसका कुछ नोट है, तो नोट्स को देखते हैं। तो इसका नोट्स नंबर 1 बोल रहा है यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी जितना भी काउंटेबल नाउन होगा वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे हम लोगों का बॉय हो गया सिंगुलर और बॉयज हो गया प्लूरल, चेयर हो गया सिंगुलर और चेयर्स हो गया प्लूरल। यानी काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो नोट नंबर 2 में है इसका, यह सजीव भी हो सकता है यानी लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, और निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। जैसे बॉय हम लोगों का लिविंग थिंग हो गया, टीचर हम लोगों का लिविंग थिंग्स हो गया, चेयर नॉन लिविंग थिंग हो गया, पेन नॉन लिविंग थिंग हो गया यानी निर्जीव हो गया। ये था हम लोगों का काउंटेबल नाउन। अब उसके बाद टाइप नंबर 2 था अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? तो वैसा नाउन जिसे अलग अलग करके गिना नहीं जा सके, जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर हो गया, वाटर मीन्स पानी, पानी को गिन नहीं सकते हैं। लव हो गया, तो ये सब जो हम लोगों का होगा ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा जो होगा वो सिंगुलर होगा, ये प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे अभी इसके पहले काउंटेबल नाउन में क्या था कि काउंटेबल नाउन जो था हम लोगों का सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में क्या है कि ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल नहीं बनेगा। और ये नोट नंबर 2 में है, यह हमेशा निर्जीव रहेगा, यह सजीव नहीं रहेगा यानी लिविंग थिंग नहीं रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स ही रहेगा हमेशा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लव इज ब्लाइंड। ये लव जो है हम लोगों का ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर होगा इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और ये हमेशा नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव रहेगा। तो ये था हम लोगों का गणना की दृष्टि से नाउन का टाइप्स, जो दो टाइप का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नाउन एंड नंबर, यानी नाउन का जो सिंगुलर प्लूरल होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो नाउन एंड नंबर ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हो गया। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो नाउन होता है हम लोगों का वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। कोई भी नाउन जो होता है वो स्टार्टिंग में सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसके प्लूरल बनाने पड़ते हैं जिसके कुछ नियम है। जो हम लोगों का नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाना पड़ता है जिसका कुछ नियम है। तो पहला नियम में क्या है लिखा हुआ है, आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। कोई भी नाउन रहेगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में एस जोड़ा जाता है, जिससे वो प्लूरल बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है पेन, तो पेन में एस जोड़ देंगे तो पेन्स हो जाएगा। चेयर, चेयर में एस जोड़ देंगे तो चेयर्स हो जाएगा। टेबल, टेबल में एस जोड़ देंगे तो टेबल्स हो जाएगा। ये सब हम लोगों का सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, जिसमें अगर एस जोड़ दिए तो वो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ये था हम लोगों का फर्स्ट रूल। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का कि अगर किसी एससीएन, एससीएन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, के अंत में ये सब अगर वर्ड दिखाई दे, क्या क्या है? एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड और सी एच दिखाई दे,
तो उसके लास्ट में ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ हम लोगों का बस, तो इसके लास्ट में S है, S है, ब्रश SH है, बॉक्स X है, टोपाज Z है, बेंच CH है। तो ये सब अगर वर्ड मिलेगा तो उसके लास्ट में ES जोड़ेंगे। ये सब जितना भी जोड़ा हुआ है सब में ES जोड़ा हुआ है। बस का BUS ES है, S में ASS ES है, ब्रश में BRUSH ES है। तो ये सब अगर वर्ड रहेगा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में तो उसके लास्ट में ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ये था हम लोगों का रूल नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, अगर किसी SCN के अंत में CH हो, यहाँ पर भी CH था, इसमें भी CH था हम लोगों का, तो ये CH जो है, CH का दो को प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है च और एक होता है क। तो जहां पर CH का प्रोनाउंसिएशन च होगा वहां पर तो ES जोड़ेंगे, और जहां पर CH का प्रोनाउंसिएशन क होगा वहां पर क्या करेंगे तो हम लोग S जोड़ते हैं। जैसे ये वाला रूल में बताया गया है, अगर किसी SCN के अंत में CH हो और उसका उच्चारण क हो, क्या होना चाहिए उसका उच्चारण क होगा, तो उसमें केवल S जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे मोनार्क लिखा हुआ है तो ये जो CH है इसका उच्चारण च नहीं होगा, क होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था बेंच, यहाँ पर हम लोगों का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, बेंच। तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो च होगा, च बेंच। तो यहाँ पर च होगा तो उसमें ES जोड़ेंगे, और जहां पर CH का उच्चारण क होगा, जैसे ये मोनार्क लिखा हुआ है, मोनार्क, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मोनार्क और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्टोमैक। तो ये दोनों जगह CH का प्रोनाउंसिएशन क होता है, इसलिए इसके लास्ट में केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। तो ये था हम लोगों का रूल नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। इसमें बोल रहा है यदि किसी SCN के अंत में Y हो और Y के पहले कोई वॉवेल हो, अगर लास्ट में Y रहेगा और Y के पहले कोई वॉवेल होगा तो केवल S जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे अभी तक जो एग्जाम रूल पढ़े थे उसके लास्ट में किसी के लास्ट में Y नहीं होगा, और यहाँ पर अगर Y रहेगा और Y के पहले वॉवेल रहेगा, जैसे बॉय, क्या लिखा हुआ है BOY, लास्ट में Y है और Y के पहले ये जो O है ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कितना होता है, 5 होता है, पता होना चाहिए। A E I O और U, ये जो होता है 5, ये वॉवेल होता है। तो लास्ट में Y होना चाहिए और Y के पहले वॉवेल होना चाहिए, तो उसमें केवल S जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, S। जैसे बॉय है तो उसमें S जोड़ दिए बॉयज, डे है तो उसमें S जोड़ दिए डेज, मंकी है तो उसमें S जोड़ दिए मंकी। तो इस तरह से हम लोगों का रूल नंबर ये 4 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोल रहा है यदि किसी SCN के अंत में Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, Y को I में बदल देते हैं। Y को I में बदल देते हैं और उसके बाद उसमें ES जोड़ देते हैं, तब उसका प्लूरल बनता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया हुआ है सिटी, कंट्री, बेबी। तो सिटी के लास्ट में Y है और Y के पहले T है, तो T हम लोगों का कांस्टेंट हो गया, तो Y को I में बदलेंगे और उसके बाद ES जोड़ेंगे। कंट्री में लास्ट में Y हो गया और Y के पहले R जो है वो कॉन्सोनेंट हो गया, तो Y को I में बदलेंगे और ES जोड़ेंगे। इसी तरह से बेबी में भी लास्ट में Y है तो Y को I में बदलेंगे और ES जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये रूल नंबर 5 है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का रूल नंबर 6। ये गलती से रूल नंबर 5 ही लिखा गया है, रूल नंबर 6 होगा। अगर किसी SCN के अंत में O रहे और O के पहले कोई वॉवेल हो तो केवल S जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। अगर लास्ट में O है और O के पहले अगर कोई वॉवेल होगा तो केवल S जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे जू, बम्बू, रेडियो, ये सब नाउन दिया हुआ है, लास्ट में O है और O के पहले वॉवेल है तो S जुटेगा। ओके, नेक्स्ट रूल है हम लोगों का
अगर किसी एससीएन के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, हीरो, बफेलो। पोटैटो में लास्ट में ओ है और ओ के पहले टी है। टी जो है हम लोगों का कॉन्सोनेंट है। हीरो में लास्ट में ओ है और ओ के पहले आर है, तो आर जो है हम लोगों का कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो अगर लास्ट में ओ रहेगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर कोई टेक्निकल वर्ड रहेगा, तकनीकी शब्दावली से आया हुआ शब्द रहेगा और उसके लास्ट में ओ रहेगा और ओ के पहले वोवेल या कॉन्सोनेंट कुछ भी हो, केवल एस लगाया जाता है। टेक्निकल वर्ड मीन्स जो मशीन से संबंधित वर्ड रहेगा। जैसे रेडियो मशीन है, फोटो मशीन से बनता है, पियानो इंस्ट्रूमेंट है, डायनमो ये भी मशीन से संबंधित है। तो जो भी मशीन से संबंधित शब्द रहेगा उसके लास्ट में ओ है और ओ के पहले वोवेल है तब भी एस लगेगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तब भी एस लगेगा। ये बात ध्यान देना होता है। तो ये सब में देखिएगा तो लास्ट में ओ है और अगर ओ के पहले वोवेल है तब भी एस लगाया गया है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तब भी एस लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई रहेगा तो एफ या एफ ई को तो हटा देते हैं और उसके बदले भी ई एस जोड़ते हैं। एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़ते हैं। जैसे ये सब एग्जांपल दिया हुआ है, नाइफ, थीफ, वॉल्फ। इसके अलावा सबके लास्ट में एफ है, नाइफ के लास्ट में एफ ई है, तो एफ रहेगा तब भी और एफ ई रहेगा तब भी। एफ या एफ ई को हटा देंगे, जैसे वोल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, ये हो गया हम लोगों का वोल्फ। तो एफ को हटा देंगे, ये एफ नहीं रहेगा और इसके बदले क्या आ जाएगा, भी, ई और एस। हर जगह वही किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, उसको याद रखना है। जैसे हो गया प्रूफ, तो इसमें एस लगता है। चीप, हैंडकरचीफ, और होता है हुप, स्ट्राइप, शेप, रूफ। ये सब जो होता है ये सब के लास्ट में एफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस नहीं लिखते हैं, सिंपल एस का प्रयोग करते हैं। तो ये सब एक्सेप्शन है जिसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, कुछ शब्द ऐसा है जो ऊपर लिखे गए किसी नियम को नहीं मानता। यानी अभी तक जो ऊपर नियम बताया गया था वो किसी नियम को नहीं मानता, वो अपने नियम के अनुसार प्लूरल में बदलता है। जैसे चाइल्ड का चाइल्ड्स होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। मैन का मैन्स होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है, मैन का मेन होता है। वोमेन का वोमेन होता है, माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, गूज का गीज होता है, टूथ का टिथ होता है और फुट का फिट होता है। तो ये सब कुछ वैसा वर्ड है जो ऊपर लिखे हुए किसी नियम को नहीं मानता है, वह अपने नियमानुसार प्लूरल में बदलता है। तो ये था हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 9। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।